हेलो बच्चों, खेरामार जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने कई चैप्टर का सलूशन करवाया है। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा जाकर देख लें। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले इसमें कुछ बेसिक जान लेते हैं, क्या सब होता है, क्या फार्मूला होता है, सो जान लेते हैं पहले, तब इससे कि जिससे कि पर सवाल बनाने में आसानी हो। बच्चों ध्यान देना यहाँ पर, ये एक्स अक्ष होता है यहाँ पर, और ये जो होता है वाई अक्ष। ये एक्स डैश होगा और ये वाई डैश। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर जो बिंदु होता है उसे ओरिजिन बिंदु यानी कि मूल बिंदु बोला जाता है। इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। इस प्रकार से बच्चों एक्स अक्ष जो होगा ये प्लस में होगा, इस प्रकार से होता है 1 2 3 4, इस प्रकार से रहता है। इस साइड में डैश वाला हमेशा माइनस में रहता है और बिना डैश वाला प्लस में होगा। 1 2 3 4 माइनस होगा, इसमें -1 -2 -3, इस प्रकार से होता है। तो बच्चों ध्यान देना, इसको हम प्रथम क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इंग्लिश में, यानी कि प्रथम पाद इसको बोलेंगे। बच्चों ध्यान देना, इसे प्रथम पाद बोला जाता है, प्रथम पाद। अब बोर्ड में इसे प्रत्येक साल प्रश्न पूछता है बच्चों। यानी कि बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर जो बीच में आया दोनों में प्लस है, यानी कि इसमें प्लस होगा, प्लस प्लस है दोनों साइड पर प्लस प्लस, ये प्रथम पाद होगा। ये द्वितीय पाद हो जाएगा, द्वितीय सेकेंड क्वाड्रेंट। बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर माइनस है, इसके बाद प्लस, यानी कि माइनस कोमा प्लस, इस प्रकार से होगा। यानी कि द्वितीय पाद जो होगा माइनस माइनस होगा। ये हो गया तृतीय पाद। यहाँ बच्चों ध्यान देना, दोनों में माइनस, यानी कि माइनस कोमा माइनस, यानी कि ये जो होगा तृतीय पाद होगा। ये चौथा में बच्चों ध्यान देना, ये प्लस होगा, इस साइड माइनस, यानी कि प्लस कोमा माइनस, ये होगा चतुर्थ पाद। बच्चों यहाँ से प्रत्येक साल एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, यहाँ से एक ना एक प्रश्न प्रत्येक साल पूछता है। ये हो गया बच्चों, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब इससे आगे बच्चों हम दूरी सूत्र समझ लेते हैं, क्या होता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों समझ लेते हैं। इससे पहले बच्चों इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लेना। यहाँ पहला जो है, मूल बिंदु की निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु की निर्देशांक बहुत अच्छा से पूछ लेता है। बच्चों ध्यान देना, मूल बिंदु जो होगा यहाँ पर दोनों के लिए 0 0 होता है, यानी कि 0, 0, ये होगा 0, 0 पूछा हुआ प्रश्न है। अगला जो है बच्चों यहाँ ध्यान देना, अगला जो है यहाँ पर x और y होता है। इसका x और मान का अंक इसमें हमेशा मान निकलता है, जिसमें इस x को हम लोग बोलेंगे भुज। x को हम भुज बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोटि। इसे याद रखना, x को भुज और y को कोटि बोलेंगे। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे बच्चों हम यहाँ पर जो है x अक्ष का निर्देशांक लिखेंगे। x अक्ष और निर्देशांक क्या होता है, ये बेसिक बात है, इसे जान लेने से आपका सॉल्यूशन अच्छा से होगा। x अक्ष पर बच्चों निर्देशांक है x, 0। x का निर्देशांक बोलो या x का नियामक, दोनों की बात होता है। तीसरा जो है बच्चों y अक्ष पर निर्देशांक क्या होता है, 0, y होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे देख लो। चौथा जो है बच्चों, x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, x अक्ष से दूरी, y का निर्देशांक होगा। याद रखना, प्रश्न पूछता है इस पर, x अक्ष से दूरी, y का निर्देशांक। पांचवा जो है बच्चों यहाँ पर ध्यान देना,
वाई अक्ष से दूरी क्या होता है, वाई अक्ष से दूरी एक्स का निर्देशांक होगा, एक्स का निर्देशांक बच्चों। इसके बाद जो है अगला है बच्चों एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक। बच्चों ध्यान देना यहाँ पर एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक या y का नियामक, ऐसा भी बोल सकता है, नियामक यही होता है, नहीं तो हम नियामक के लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। एक्स अक्ष पर y का नियामक क्या होता है, एक्स अक्ष पर y का नियामक 0 होता है। बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर भी एक्स अक्ष पर निर्देशांक है तो y का क्या है 0, इसलिए y का नियामक 0। ऐसे ही एक और होगा एक्स y अक्ष पर, y अक्ष पर क्या होगा, y अक्ष पर y का नियामक क्या होता है बच्चों, x का नियामक होगा, x का नियामक। अब x अक्ष पर है, y अक्ष पर इसका भी 0 होगा। बच्चों ये हमने जो लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक दो प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम दूरी सूत्र पर चलेंगे। बच्चों यहाँ पर यदि लिखना है आप लोगों को तो अच्छा से लिख लीजिएगा। प्रथम पाद में क्या होता है, इस प्रकार से प्लस प्लस होगा, द्वितीय बच्चों द्वितीय पाद माइनस प्लस होगा, तृतीय माइनस माइनस होगा, चतुर्थ प्लस माइनस होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे से। हो गया बच्चों, यहाँ पर बच्चों एक लिखा गया है, इसे ध्यान देना। इसको यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों, तो आगे चलते हैं फार्मूला की ओर, आसानी से सॉल्व होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बच्चों एक भी प्रश्न यहाँ से खाली नहीं जाएगा, टोटल की टोटल यहीं से आता है प्रश्न। तो सबसे पहले बच्चों दूरी सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। बच्चों इसमें क्या होता है दूरी सूत्र में, पहला फार्मूला, इसमें क्या होता है 2 बिंदु दिया रहता है इस प्रकार से, पहला और दूसरा ए और बी रहता है इस प्रकार। यहाँ पर x1 होगा और y1 होगा, यहाँ पर जो बच्चों x2 y2 इस प्रकार रहता है दिया हुआ। तो यहाँ से ए और बी का दूरी निकालना होता है, तो यहाँ से देख लेते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर ए बी का दूरी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट होगा। इस प्रकार से ये दूरी सूत्र हो गया। अगला फार्मूला 2 नंबर का क्या है बच्चों, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी इसका फार्मूला है, जब एक बिंदु 0 0 दिया होता मूल बिंदु से दूरी। बच्चों ध्यान देना, मूल बिंदु हम जानते हैं 0 0 होता है, वहां से हम जो दूरी निकालेंगे तो एक बिंदु 0 रहता है, दूसरा 0 नहीं रहेगा, तो इसका फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इस प्रकार होगा। यानी कि एक बिंदु जो बिंदु नहीं दिखाना, इस प्रकार होता है, एक 0 0 रहता है इसमें और एक जो होगा एक्स वाई दिया होगा इसमें, इस प्रकार रहता है। 2 पॉइंट रहता है ए और बी, इस प्रकार से रहता है, या एक ही पॉइंट दिया रहेगा। आप लोगों को समझ जाना, जब 0 0 हो तो ये वाला फार्मूला लगा लेना है। हो गया दूरी सूत्र।
अगला है बच्चों मध्य बिंदु क्या होता है। मध्य बिंदु का नियामक या निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु बच्चों ये दोनों जो पॉइंट है इस दोनों का मध्य क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट हम कैसे निकालेंगे मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो गया मध्य बिंदु। इस प्रकार से इसका फार्मूला आता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, बार बार पूछा जाता है इससे प्रश्न। चौथा है बच्चों त्रिभुज का केंद्रक होता है। बच्चों त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, देख लेते हैं। त्रिभुज का केंद्रक एक होता है केंद्र क्या होता है बच्चों त्रिभुज का केंद्र, ये होता है x1 + x2 + x3 बटे 3 और y1 + y2 बटे y3 बटे 3। इस प्रकार से इसका केंद्रक होता है। एक लास्ट फॉर्मूला है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर नहीं पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन तो भी जानकारी के लिए लिख लेना। पांचवा फार्मूला है, पांचवा फार्मूला इसमें होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 पोस्ट प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 पोस्ट और बड़ा पोस्ट। ये फॉर्मूला होता है इसका। इतना फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इतना फॉर्मूला से जो है निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो जाएगा। चलो अब बच्चों प्रश्न की ओर चलते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग विभाजन सूत्र बोलते हैं। विभाजन सूत्र इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है क्या होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है बच्चों, इसका सूत्र जो होगा m1 x2 + m2 x1 बटे 2। इस प्रकार होता है m1 + m2 होता है इसका फॉर्मूला। एक और होता है, ये तो x का हुआ और एक होगा m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। ये फार्मूला होगा, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। विभाजन सूत्र है ये भाव है बच्चा, आप लोगों को लगता होगा कि m दे दिया है विभाजन सूत्र। तब प्रश्न की ओर चलेंगे। अब एमबीडी का जो प्रश्न है, प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अब पहला प्रश्न है बच्चों, y अक्ष पर बिंदु बोल रहा है, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में कौन है। इनमें से पूछ रहा है बच्चों। एक ही बिंदु है y अक्ष से बोल रहा है, बिंदु y अक्ष। हम जानते हैं कि y अक्ष पर जो है, y अक्ष पर निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक होता है 0,y। ये होता है ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा लिखना नहीं है। y अक्ष पर ये होता है, एक बिंदु दे रखा है यानी एक ई से मान लो 0,y और b एक ई से मान लो। हम लिख के बता रहे हैं, आप लोग देख कीजिएगा। ये 2 रखा है, इन दोनों का दूरी दिया हुआ है कितना 5 दूरी दे रखा है, 5 दे रखा है बच्चों। तो यहाँ से हम लगा लेंगे, इनमें दूरी है, दूरी पहले से मालूम है। और दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम y अक्ष का पॉइंट निकाल लेंगे आसानी से। इस प्रकार से होता है, ये 5 दे रखा बच्चों। यहाँ ध्यान देना, जब y अक्ष पर पूछ रहा है तो y अक्ष में हमको मालूम है कि हम लोगों को क्या आएगा आंसर, y का मान आएगा, यानी कि ये कांस्टेंट है, यानी कि ये तो फिक्स मान हो गया इसका।
यानी कि देखना, यदि ऑप्शन में आप लोग को एक ही ऐसा मिले ऑप्शन तो आप उसे जाकर टिक कर लेना। इसमें हम देख रहे हैं कि बी ऑप्शन में 0, -1 है, बाकी तीनों ऑप्शन में जो है 0 नहीं दे रखा है, इसलिए हम समझ जाएंगे ऑप्शन इसका बी होगा। बनाना नहीं है इसको, हम डायरेक्ट मान लेंगे ऑप्शन बी। जानकारी के लिए हम बना के दिखा रहे हैं कैसे आता है सो, याद रखना वहाँ पर बनाना नहीं है। इसको हम ले लेते हैं, ये रूट इसको इस साइड ले आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। x2 क्या है बच्चों, x2 ये होता है, हमने बताया x1 x2 इसे बोला जाता है 4 - 0 प्लस y2 क्या y1 y2 ये होता है y2। हमने फार्मूला में समझा दिया है कौन क्या होता है सो, यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चों 16, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होता है a² दिखा दे रहे हैं। इसमें कुछ बच्चा जो होगा इसको a - b का होल स्क्वायर नहीं आता होगा। 2a ये क्या है इसमें 2 b y मैंने प्लस हो गया यहाँ पर ये स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। और इसका 25 आ गया तो 16 जो है इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 16 + 4 और -4y प्लस y² बराबर 25 है। इस प्रकार से है बच्चों ध्यान देना, 16 और 4 हो गया 20, 20 को उस साइड ले आएंगे हम। 16 और 4 क्या हो गया 20, 20 को उस साइड ले जाएंगे। इसको इस साइड से लिख लेते हैं y² - 4y, सीधा कर लेते हैं। जब 20 में से हम 25 में से 20 कम करेंगे यानी कि 16 4 20 इस साइड गया तो माइनस हो जाएगा, तो y² - 4y यहाँ आ गया हम लोग को 5। जब इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा y² - 4y प्लस किस प्रकार बच्चों यहाँ पर गुणनखंड आ गया, यहाँ से हम गुणनखंड ले लेंगे आसानी से। क्या होता है इसका गुणनखंड, इस प्रकार से लेना है। पुराना हम लोग को 5 y² माइनस हो गया y² - 5 पुराना है बच्चों। 4x को यदि 5y को यदि हम गुना करें y से और यहाँ से कम कर लेंगे तो 4 हो जाएगा -5, इस प्रकार से होगा। दोनों में बच्चों कॉमन क्या आ गया y, तो यहाँ y बचा, यहाँ 5 बचा। और इसमें जो है बच्चों, इसमें जो है यहाँ से कॉमन ले लेंगे यदि 1 ले लें तो y - 5 बच गया, इस प्रकार से 0 हो गया। दोनों में जो कॉमन क्या बच्चों यहाँ पर आ रहा है कॉमन y - 5 हो गया और यहाँ पर y + 1 होगा, ये और ये लेना है। दोनों के बराबर इक्वल है, यहाँ से 2 मान आएगा बच्चों, ध्यान देना हम लोगों को। कितना मान यहाँ से निकलेगा 2 मान आएगा। तो इसको हम जब y - 5 बराबर 0 करेंगे तो y का मान आएगा 5, और इसको जब 0 करेंगे तो y का मान आएगा 1, यानी कि दोनों y का मान है। तो देखते हैं दोनों में से क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। तो बच्चों हम लोग उसी को देखेंगे, y का निर्देशांक 0 रहना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि फिक्स मान रहता है। तो y का मान आया 5 और -1, तो 0 वाला में देखेंगे तो एक -1 दिया हुआ है बच्चों, ये वाला दिया हुआ है। ऑप्शन जो इसका होगा क्या होगा बी ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि ये वाला दिया हुआ है ऑप्शन में, यानी कि 0, -1 इस प्रकार दे रखा है। यहाँ से यहाँ पर लिखिए 0, -1, ये आंसर होगा ऑप्शन बी। ये 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न बच्चों 2 नंबर का प्रश्न है, यदि r 5,6 बिंदुओं इतने यानी कि 5,6 बिंदुओं से बोल रहा है, मिलाने वाली यानी कि a 6,5 एवं b 4,y को मिलाने वाली रेखाखंड AB के मध्य बिंदु हैं, तो y का मान पूछा। इस प्रकार दिया हुआ है बच्चों, ध्यान देना, प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार है, 2 बिंदु दे रखा है और मध्य बिंदु भी दिया हुआ है इसमें। यहाँ r दे रखा है 5,6, b दे रखा है यहाँ पर 4,y और ये दे रखा है क्या 6,5 दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग को y का मान क्या होगा सो पूछ रहा है, y क्या है सो पूछ रहा है। इस प्रकार से तो बहुत आसान प्रश्न बच्चों, ध्यान देना। अभी हमने बताया कि मध्य बिंदु से पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु दे रखा है, तो यहाँ से मध्य बिंदु
जो होता है बच्चों मध्य बिंदु का फॉर्मूला ही बोल रहे थे हम। मध्य बिंदु दे रखा है, इस प्रकार दिया हुआ, ये x होता है, ये y होता है, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2। लिखना नहीं है बच्चों, लिखोगे तो उस समय तो बर्बाद होबे करेगा। हम लोग को आंसर से मतलब है। x1 6 है, इसमें x1 6 है, चलो लिखे देते हैं। कोई बच्चा जो होगा नहीं समझता होगा, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। यही होता है मध्य बिंदु, इस प्रकार से 5 6 दे रखा है यहाँ पर। x1 होगा 6 प्लस x2 4 है बटे 2, y1 कितना है 5 प्लस y दे रखा है यहाँ से। तो बच्चों ध्यान देना, हम लोग को y का मान चाहिए, तो इसमें तो y नहीं है, इसमें है, तो इसको हम y वाले से तुलना, ये x होता है और ये जो बच्चों y होता है, y वाले से तुलना कर लेते हैं। तो 6 बराबर 5 प्लस y बटे 2 है, तो 2 6 दूनी 12, 5 प्लस y यानी कि 12 में यहाँ से माइनस हो जाएगा, सर गया तो मैं y बराबर कितना आ गया 12 में से 5 गया तो 7, y का मान आ गया हम लोग को 7। देखते हैं कितने ऑप्शन में है। ऑप्शन बी है बच्चों, ऑप्शन जो इसका है क्या है बी, इस प्रकार है बी आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न बच्चों 3 नंबर का प्रश्न है। बिंदु 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु यानी कि ए और बी को जोड़ने वाले के जो बीच का बिंदु है बच्चों, बिंदु का नियामक यदि 2, 5 हो तो पी का मान क्या होगा। इसमें बीच का मान दे रखा है बच्चों, ये भी इसी प्रकार से है, यानी इसमें बोला हुआ है ए और बी को जोड़ने वाला मध्य बिंदु दे रखा है क्या 2, पी दे रखा है, इस प्रकार होगा 2, पी दे रखा है। और ये ए दे रखा है यहाँ पर 6, -5 और ये भी दे रखा है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर ये दोनों प्रश्न सेम है, इसी तरीका से ये भी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा आप लोग, दोनों प्रश्न सेम प्रश्न है ये। तो देखते हैं क्या आता है इसका। मध्य बिंदु दे रखा है 2, पी। यहाँ से अब हम x1 x2 फार्मूला नहीं लिखना है, x1 6 हो गया प्लस x2 हो गया -2। तो बच्चों ध्यान देना, प्लस और माइनस इसको माइनस बना देगा तो 2 रख लेना है, इसको 2 करना है नीचे में, -5 है प्लस 11 बटे 2, इस प्रकार से। तो हम लोग इसमें y के स्थान पे दिया हुआ है p, तो y के साथ तुलना करना है ना कि x के साथ। x का मान 2 रखा है, यहाँ तुलना करेंगे, p का मान नहीं आएगा, इसलिए इसको हम इससे तुलना कर लेंगे यहाँ से, इस प्रकार से 2p हो जाएगा यहाँ पर बच्चों। और 11 में से 5 कम कर लेना है, कितना होगा 6, 2 से यहाँ काटेंगे तो p का मान आ गया हमको 3। देखते हैं किस ऑप्शन में है 3, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा बच्चों। ये प्रश्न जितना भी हम अभी सॉल्व करा रहे हैं बच्चों, इस 2021 का प्रश्न में पूछा हुआ है, 21 का बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत हल्का होता है बच्चों। आप लोगों को वीडियो पसंद आए और समझ आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चौथा प्रश्न बच्चों देखते हैं 4 नंबर में क्या दिया हुआ है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दे रखा है, शीर्षों का नियामक दे रखा है तो इतना यानी कि 1, -1, 0, 5, -2 एवं 8, 2 हो तो केंद्रक पूछ रहा है बच्चों। अभी हमने केंद्रक लिखा है, क्या होता है अभी हमने केंद्रक लिखा है, इसको क्या होता है त्रिभुज का केंद्रक, यही होता है बच्चों, अभी हमने बताया। अभी जस्ट हम इसका फार्मूला के बारे में चर्चा किया था। इसमें तीनों चीज़ दे रखा है, 3 शीर्ष दे रखा है। यहाँ से पहला है -1, 0। बच्चों जब आप सॉल्व करना तो इसको लिखना नहीं है, यहाँ से देख लेना x1 कौन है और x3 कौन है, नहीं तो लिखने में ही इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं लिखना नहीं है इसको। हम आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं, हम लोगों को थोड़ी ना समय मिला है कि इतना समय बना के दिखा रहा, नहीं तो हम डायरेक्ट आंसर ही लिखते अभी। हम लोग को यदि बोर्ड में ये प्रश्न पूछता तो डायरेक्ट आंसर ही लिखते हैं, इतना लिखना कोई जरूरी थोड़ी है। बच्चों x1 क्या है -1, x2 क्या है 5, x3 क्या है 8, ये होता है बच्चों x, ये x1 होगा,
x2 होगा, x3 होगा, ये होगा y1 y2 और ये होगा y3। इस प्रकार होता है। बट्टे 3 है कॉमन, y क्या है 0 प्लस माइनस 2 प्लस और माइनस यहाँ जाएगा माइनस प्लस y3 क्या है 2। इस प्रकार से है। फिर यहाँ से हम 5 8 और 5 हो गया 13, 13 में से कम करेंगे तो हो जाएगा 12/3। यहाँ से बटे हो गया 0 यानी कि 0/3। इसको हम भाग देंगे तो 4, ये हो गया 0 यानी कि 4,0। त्रिभुज का केंद्र देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन बी में दिया है बच्चों, बी। बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस बार भी ये प्रश्न पूछेगा बच्चों, अंक बदल के ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। कहीं प्रॉब्लम उसमें से कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम अगले वीडियो में से दूर करने का प्रयास करेंगे। 5वां क्या है बच्चों, 5वां दे रखा है y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी होगी। y अक्ष से पूछा है बच्चों, ध्यान देना। हमने अभी बताया y अक्ष से दूरी पूछे तो y का नियामक होता है। ये y अक्ष से पूछे तो x का, और y अक्ष से नियामक पूछे तो x का होता है। इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर y अक्ष से पूछ रहा है बच्चों, 3,5 है, इस प्रकार से है। इस प्रकार होता है। किससे पूछ रहा है, y अक्ष से दूरी। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर इसमें x होता है और यहाँ पर y होता है। इसमें मान लो 3 जो है x, यहाँ पर 3 है, और y जो है यहाँ पर है 3 है, जब 5 हो गया। इस प्रकार से पूछ रहा है। तो बच्चों इसमें क्या पूछ रहा है, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या है। y अक्ष से यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3, क्या है बच्चों 3। y अक्ष से, x अक्ष से यहाँ पर पूछ लेता, x अक्ष से दूरी क्या है बच्चों, x अक्ष से दूरी, तो ये वाला हो जाता है आंसर। दूरी कितना है, इसलिए हम इसका ये होगा 3 हो जाएगा इसका आंसर 3। बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों। y अक्ष से पूछे तो x वाला, x अक्ष से पूछे तो y वाला आंसर होता है इसका। बी इसका ऑप्शन होगा, बी दिया होगा इसमें, बी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न बच्चों 6 नंबर का है। बिंदु -6 और -7 का कोटि कौन सा है बच्चों। अभी हमने बताया -6 और -7, हमने बताया कि ये भुज होता है, ये कोटि होता है। भुज x को बोला जाता है, y को कोटि। इसका आंसर ये होगा कोटि। -7 ये होता है भुज और ये होता है कोटि। बहुत अच्छा प्रश्न था। तो इसका आंसर जो है बच्चों क्या होगा 7। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न बच्चों, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक, बोल रहा है P के निर्देशांक जो है बच्चों 2,5 हो तो P को क्या कहते हैं बच्चों। हम जानते हैं किसी बिंदु का निर्देशांक इस प्रकार, प्रश्न संख्या यह है 7, 2,5 है, तो बोल रहा है P को क्या बोला जाता है। P को हम लोग कोटि बोलेंगे। अभी हमने जब इसका चर्चा किया, क्या P को क्या बोला जाएगा, इसमें 5 को क्या कहा जाएगा, कोटि। P की कोटि हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन भी होगा। ये सब हमने फॉर्मूला में अभी जस्ट बताया था अभी, किसको कोटि बोला जाता है और किसको भुज। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नांकित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश है बच्चों। तृतीय पूछ रहा है बच्चों। अभी हमने जस्ट बताया, जब माइनस माइनस हो तो हम लोग समझ जाएंगे तृतीय होगा। तो माइनस माइनस होगा, ऐसे नहीं पूछ लेते, यहाँ कुछ लिख देगा किस चतुर्थांश में, तो हम समझ जाएंगे तृतीय है। तो देखते हैं किसमें माइनस लगा हुआ है। तो माइनस बच्चों बी ऑप्शन में है, -4 और -6 दे रखा है, यानी कि दोनों माइनस है बच्चों। ये संख्या से कोई मतलब नहीं रहता इसमें। हम लोग को चेन देखना है किस में है, तो ये तृतीय में है। बहुत अच्छा, तृतीय पाद होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी में दे रखा है। ये प्रश्न जो था 8 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों, x अक्ष का समीकरण क्या होगा बच्चों। ध्यान देना, जब x अक्ष का समीकरण पूछ रहा है बच्चों, ये प्रश्न कितना है 9 नंबर का है बच्चों। x अक्ष का समीकरण क्या होगा। जब हम लोगों को x का मान दिया रहेगा,
मान लो x का मान हम लोग को दिया हो 4, 5 कुछ भी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तो y का क्या होगा, y 0 होगा। क्या होगा, y 0, इसलिए y का मान 0 आंसर लिया जाएगा इसमें। y का मान क्या होगा, 0। 10वां प्रश्न बच्चों, आज का लास्ट प्रश्न है। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। बच्चों हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु जो होता है 0,0, तो मूल बिंदु एक दे रखा है 3,5 मूल बिंदु से, यानी कि एक बिंदु 0, 0 एक बिंदु दे रखा है, यहाँ से मूल बिंदु से पूछ रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि हम लोग का ये x होगा, ये y होगा। यहाँ से हम आसानी से दूरी निकालेंगे। मूल बिंदु से दूरी अभी हमने बताया क्या होता है, x² y² दूरी होता है ये मूल बिंदु से। तो x इसमें 2 है, 2 का स्क्वायर कर लेना और रूट भी होता है इसमें, इस प्रकार से होता है। 2 का स्क्वायर बच्चों यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 का 9 होता है, इस प्रकार से। यहाँ आ गया 13 का रूट, यानी ये बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों, ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार पूछता है, इससे अच्छा से ध्यान देना। मूल बिंदु से यदि पूछे इसको इस पर इस सूत्र पे आ जाएगा, यानी कि एक बिंदु जो होगा इसमें 0, 0 दिया रहता है इस प्रकार से। तो इसका ऑप्शन जो है बच्चों सी हो जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि अच्छा से अच्छा हम वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, जिससे अगले वीडियो में हम उसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, चलते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।